प्राच्य भारतीय विद्याओं पर विश्वास रखने वाले सभी महानुभावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई बार लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता है, जहां पर वह किसी न किसी स्त्री के कुचक्र में फंस जाते हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि चाहे वह आपके पति हों या प्रेमी हों, जो किसी स्त्री के चक्कर में फंस चुके हैं, उससे हम निजात कैसे पाएं, कैसे छुटकारा पाएं। इस विषय पर वो करते क्या हैं कि घर पर आने पर पत्नी से लड़ जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, जबकि बाहर जाकर वही दूसरी महिला के साथ अपने संबंध बनाते हैं। तो हम इस बात को देखेंगे कि किस तरह से हम उस महिला से अपने पति या प्रेमी को छुटकारा दिला सकते हैं। भारतीय प्राचीन जो विद्याएं हैं, महा उपाय हैं, टोने टोटके या वशीकरण की विधि से हम कैसे इस चीज़ से छुटकारा दिला सकते हैं। तो मित्रों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आज आपको 3 महा उपाय बताऊंगा, जिसको यदि आप कर लेते हैं तो आपके चाहे पति हों या प्रेमी हों, वो आपकी उंगलियों पर नाचेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप इस पर कॉल करके या अपने मैसेज लिख करके मुझको बता सकते हैं। तो चलिए हम पहले प्रयोग पर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मित्रों, आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप पीली मिठाइयाँ लीजिए। आप पीली मिठाई लीजिए और पीली मिठाई के साथ आप क्या करिए, थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा आपको इसमें लौंग, इसका मिक्सचर कर देना है, इसको रख देना है। और इसको क्या करना है कि शिव पार्वती के मंदिर में जा करके, याद रखिए, शिव और पार्वती के मंदिर में जाना है और वहां इसको आपको अर्पण कर देना है। तो आपको शिव पार्वती के मंदिर पे क्या करना है, आपको शिव पार्वती जी के मंदिर पे जाके पीली मिठाइयाँ, याद रखिए मिठाई पीली ही होनी चाहिए, लौंग और कपूर को लेकर के चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, आपको सीधे अपने घर आ जाना है। आप याद रखिए, आपको इस चीज़ से 100% फायदा होगा और आपके जो पति हैं, जो किसी अन्य स्त्री के चक्कर में फंस चुके हैं, वह आपके बस में 100% आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले इस विधि को अपनाना है। अब इसी में मैं आपको एक दूसरी विधि बताता हूँ। उस दूसरी विधि में यही करना है हमको कि हमको क्या करना है कि दूसरी विधि जब हम अपनाएंगे तो उसमें हमको शिव पार्वती का मंदिर ही होना चाहिए। मंदिर आपका शिव और पार्वती का ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको चंदन, इलायची और सिंदूर को लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा विधि बदल जाएगी। आपको सिंदूर लेना है, चंदन लेना है और इलायची लेना है। इन तीनों को शिव पार्वती जी का जो भी मंदिर आपके आसपास हो, वहाँ पर आप जाएंगे। और याद रखें, इसके लिए आप पीले वस्त्रों का धारण करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कुंडली में अगर देखें तो पीला रंग किनका है, बृहस्पति देव का है। तो बृहस्पति देव ही पतिदायक होते हैं, इसलिए पीले रंग का वस्त्र पहने। और आपको करना क्या है कि सिंदूर, इलायची और चंदन तीनों को मिला करके शिव पार्वती के मंदिर में आपको चढ़ाना है, तो आपका पूरा काम बन जाएगा। इसके सिवा मैं एक तीसरा प्रयोग भी आपको बताना चाहता हूं। अगर आप उसको कर लेंगे तो 100% आपके पति हों या प्रेमी हों, आपके वश में आ जाएंगे। इसके लिए आप एक विधि को अपनाएं, मैं आपको बताता हूं। आप जहां भी आपका शयन कक्ष हो, जो भी आपका शयन कक्ष हो, जहां भी आप लोग लेटते हों, वहां पर जो सफेद तकिया होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी आप लेटें तो जो सफेद तकिया हो, तकिया सफेद होना चाहिए, तो सफेद तकिया के नीचे आपको क्या करना है कि मोर पंख और सिंदूर को रख देना है। सिंदूर आप किसी पुड़िया में 5-6 ग्राम के करीब रख दें बना करके, और नीचे मोर पंख को रख दें, दोनों को रख दें आप। तो मोर पंख तो आपका हमेशा रखा रहना चाहिए, क्योंकि मोर पंख से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो बाहर चली जाती हैं। आप देखते होंगे जो सिद्ध पुरुष होते हैं, बाबा लोग, वो मोर पंख का काफ़ी प्रयोग करते हैं, इसीलिए क्योंकि उससे जो बुरी आत्माएं हैं, जिन्होंने आपके पति या प्रेमी पर अगर कोई टोना टोटका जादू भी कर दिया है, तो वह असर भी चला जाएगा। तो तकिया के नीचे आपको मोर पंख हमेशा रखना है। अब मोर पंख और सिंदूर को आप रखिए, और सिंदूर को आप क्या करिए कि सिंदूर को जाकर किसी बहते हुए जल में अगले दिन प्रवाह कर दीजिए।
आप विश्वास मानिए, ये नुस्खा इतना ज़्यादा कारगर है। हमने बहुत लोगों को ये चीज़ें बताई हैं और उससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो आप ये काम करिए, ये तीनों महा उपाय करिए। तीनों महा उपाय आप करेंगे, आपको 100% सफलता मिलेगी और आपके जीवन से जितनी भी दुख हैं, समस्याएं हैं, वो सब के सब चली जाएंगी। तो इन तीनों उपायों को आप करें। आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो दिया गया है, आप व्हाट्सएप के नंबर पर अपना वो करें, फ़ोन कर सकती हैं, या आप उसमें अपना मैसेज लिख दें, या कुंडली विश्लेषण से संबंधित कोई भी समस्या हो आपको, क्योंकि देखिए कुंडली का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो बृहस्पति और शुक्र की क्या स्थिति है, कैसे है, और उसके साथ अगर ये प्रभाव भी किए जाएंगे तो ज़्यादा लाभदायी होंगे। तो चलिए यहीं से मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं।